सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023 श्री शांति धारीवाल से। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय 2 घंटा बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाए। बढ़ाया गया। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। श्री बिहारी लाल। माननीय सभापति जी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023। माननीय सभापति जी, विधेयक सरकार लाई है जिसमें विधेयक की धारा 10(2) में मैक्सिमम 10 वर्ष के कारावास की जगह उम्र कैद से दंडित किए जाना का प्रावधान लेके आई है। माननीय सभापति जी, पीछे की 4 घंटों की चर्चा में ग्रामीण रोजगार गारंटी का क्या हुआ, शहरी रोजगार गारंटी का क्या हुआ, कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का वादा करके आए उसका क्या हुआ, जेजेएम को नल से जल देने की बात करके उसका क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ। मंत्री जी ने जवाब में कहा कि तो घोषणाएं थी, घोषणाओं और बात में गारंटी में फर्क होता है। तो ये आज फर्क समझ में आया, उसके लिए धन्यवाद। आज जो ये बिल लेके आए हैं, धारा 10(2) में 10 वर्ष के कारावास की जगह उम्र कैद का प्रावधान लेके आए हैं। युवाओं के साथ अन्याय अत्याचार, एक के बाद एक पेपर लीक और पूरी श्रृंखला 19 पेपर लीक, उसके बाद अपने चेहरे पे पुती कालिक को ढकने के लिए, उसमें पर्दा डालने के लिए सरकार अपने अंतिम दिनों में 12 महीने बाद जब 60 दिन बचे हैं ये संशोधन लेके आई है। माननीय सभापति जी, रीटोत्सव मनाया राजस्थान ने। पूरे प्रदेश में 26 लाख अभ्यर्थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जिम्मेदारी, सबके परीक्षा सेंटर 500 किलोमीटर दूर, 24 घंटे नेट बंद, हजारों सीसीटीवी कैमरे की नजर और परीक्षा से पहले पेपर आउट। ये रीटोत्सव चीटोत्सव में बदल गया। 26 लाख अभ्यर्थी और उनके करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ के लगभग परिवारजन, राजस्थान की 25% आबादी पर यह चीटोत्सव हो गया रीटोत्सव की जगह। प्रतिपक्ष और युवाओं के दबाव में मजबूरी में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। एक के बाद एक 4 साल में 18-19 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए। अब तो नौजवान पूछने लगा है कि सरकार के नुमाइंदे बता दे कि अगला परीक्षा पेपर कौन सा आउट होगा। और पेपर आउट की कालिक मुंह पे लिए सरकार एक के बाद एक 2 बिल लेके आई। 5 से 10 वर्ष का कारावास, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना, धारा 12 में संपत्ति कुर्क करने का भी। ये 5 अप्रैल 22 को लागू हो गया सभापति जी राजस्थान में। इसके बाद भी कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर आउट, टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा का पेपर आउट, वन रक्षक का पेपर आउट और 2nd ग्रेड का पेपर आउट। इसका मतलब कानून बनाने के बाद भी इस कानून की पालना में सरकार पूरी तरह फेल रही। जिस तरह जितनी गारंटियां घोषणाएं की उनमें फेल रही, वैसे ही इस पेपर आउट के मामले में सख्त कानून बनाने का बहाना करके भी कानून बना भी, लेकिन उसको लागू करने में सरकार पूरी तरह फेल रही। क्या किया एसओजी ने? कहां गायब है जारोली? भूपेंद्र सारण आया, आगे बोला शेर सिंह मीणा आया तो बाबूलाल कटारे के बाद क्या हुआ? सुरेश ढाका कहां है? किसने छुपा रखा है? किन किन के सोशल मीडिया अकाउंट चलाता था जयपुर और दिल्ली के नेताओं के? सब जानती है जनता। उसकी किराए की बिल्डिंग जिसमें उसका कोचिंग चलता था, किराए की बिल्डिंग को तोड़ के पीठ थपथपाने वाली सरकार। लाखों नौजवानों के परीक्षा शुल्क का क्या हुआ? आप ही के सत्ता पक्ष के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने एक पैदल यात्रा निकाली
आरपीएससी बंद की जाए, नौजवानों को जो एवरेज हो गए उनको उनका समाधान निकाला जाए। क्या हुआ उन बातों का? स्पेशल कोर्ट आप उसमें बिल में लेके आए थे, स्पेशल कोर्ट बन गए क्या? सरकार जब जवाब दे मंत्री जी तो बताएं। कोचिंग माफिया पे आपने क्या शिकंजा कसा? इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रदेश में लाखों नौजवानों के साथ आपने बेरोजगारी भत्ते के नाम पे झूठी घोषणाएं करके धोखा किया। पेपर आउट के बाद, पेपर आउट से लेके आज तक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आज इतना कुछ हो जाने के बाद भी सारे प्रदेश में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं दावा करते हैं, इश्तिहार देते हैं, होर्डिंग बैनर लगाते हैं कि हमारे कोचिंग में इस प्रवेश लीजिए, मिनिमम 100 क्वेश्चन देंगे, ये गारंटी है सफलता की, 100% गारंटी है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की? इस बिल में भी उनके खिलाफ ऐसा कोई संशोधन, आप ऐसा कोई प्रावधान आप लेके आए क्या? आपकी जांचों का क्या निकला? कुछ भी निकलेगा। और अब तो थोड़े दिन पहले आपका एक पूर्व मंत्री पकड़ा जाता है जो चांदी के चरखे से सोने के तार निकाल रहा था, गांधी का नाम लेने वाले लोग। और जब आगे बात बढ़ती है तो आरपीएससी के वर्तमान 2 सदस्यों तक के नाम आते हैं। तो क्यों ना आरपीएससी को भंग करने का प्रावधान भी आप इस बिल में लेके आते, नए गठन का प्रावधान भी आप इस बिल में लेके आते। इसलिए माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप कहीं भी युवाओं के भविष्य को संरक्षित करने का काम करने में पूरी तरह असफल रही है सरकार। इसलिए सरकार इस जांच को भी सीबीआई से कराए या एनआईए से कराए, तब जाके समाधान हो पाएगा के साथ कहते हैं। और इस संशोधन लेकर आए हैं, इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करते हैं। धन्यवाद।